रूही खोलेगी रोली की झूठी प्रेगनेंसी का राज। दादी लेगी कड़ा फैसला। जहां एक तरफ नहार की याददाश्त जाने से रोली को चैन की सांस मिलती है, वहीं उसे लगता है कि अब उसे एक और मौका मिल गया है खुद को बचाने का। ऐसे में रोली सोचती है कि अगर कोई इस वक्त उसकी मदद कर सकता है तो वो है दादी। इसलिए वह सीधा दादी के पास जाकर साफ कह देती है। अगर दादी चाहती हैं कि उनकी सच्चाई नहार के सामने न आए तो उन्हें रूही को इस घर से बाहर निकालना ही होगा। दादी भी रोली की चाल में फंस जाती हैं और रूही को जिम्मेदार ठहराने लगती हैं नहार की हालत के लिए। जब रूही नहार के पास होती है तभी दादी सबके सामने ताने मारते हुए कहती हैं कि अगर रूही इस घर में न होती तो नहार आज बिल्कुल ठीक होता। यहाँ तक कि दादी रूही का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर धकेलने लगती हैं। लेकिन तभी जूही सामने आती है और दादी को साफ साफ चेतावनी देती है। अगर अब आपने रूही पर कोई भी गलत बात थोपी तो अंजाम ठीक नहीं होगा। जूही का ये रूप देखकर दादी घबरा जाती हैं। वहीं दूसरी ओर नहार को नींद में रूही की यादें सताने लगती हैं और वह बेसुध होकर रूही का नाम चिल्लाने लगता है। ये सुनते ही दादी को मजबूरन रूही का हाथ छोड़ना पड़ता है। पूरा परिवार भागकर नहार के पास आता है और सभी को लगने लगता है कि नहार की याददाश्त लौट रही है। ये देखकर रोली के होश उड़ जाते हैं, मगर जैसे ही नहार को होश आता है वह दोबारा किसी को भी पहचानने से मना कर देता है। डॉक्टर की जांच में सामने आता है कि नहार की मेमोरी कुछ समय के लिए चली गई है और ये कहना मुश्किल है कि उसे कब तक सब कुछ याद आएगा। लेकिन जब रूही डॉक्टर से पूछती है कि कोई तो तरीका होगा नहार को ठीक करने का, तो डॉक्टर बताते हैं कि पुरानी यादें ताज़ा करना ही एकमात्र रास्ता है। नहार के पिता इस बात को समझते हुए दादी से दो टूक कह देते हैं। अब से रूही को कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ वही नहार को ठीक कर सकती है। दादी को ना चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ती है। अब रोली जान चुकी है कि अगर रूही घर में रही तो वह किसी भी हालत में नहार को ठीक कर ही लेगी। इसलिए रोली एक नई चाल चलती है। वह नहार की दवाइयों से छेड़छाड़ करने का प्लान बनाती है ताकि उसकी मानसिक हालत और खराब हो जाए। लेकिन इस बार रूही रोली से एक कदम आगे है। रूही जूही को कहती है कि वह रोली पर नजर रखे, और जैसे ही जूही रोली को दवाइयों में मिलावट करते हुए देखती है वह तुरंत रूही को बता देती है। साथ ही जूही ये भी बताती है कि एक्सीडेंट रोली ने करवाया था और प्रेगनेंसी भी एक ड्रामा है। रूही हैरान रह जाती है कि रोली अपनी मक्कारी में इतनी दूर जा चुकी है, लेकिन वह ये भी जानती है कि बिना सबूत के कोई भी उनकी बात नहीं मानेगा। इसलिए वह एक प्लान बनाती है। रूही खाने में ऐसा कुछ मिलाती है जिससे रोली बेहोश हो जाती है। मधुबाला जैसे ही रोली को देखती है वह घबरा जाती है और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है। जब डॉक्टर आते हैं तो बताते हैं कि रोली को मामूली चक्कर आए हैं। लेकिन जब दादी पूछती हैं कि बच्चा तो ठीक है ना, तो डॉक्टर चौंकते हुए कहते हैं, कौन बच्चा? रोली प्रेग्नेंट है। किसने कहा? ये सुनकर दादी और पूरे घर के होश उड़ जाते हैं। सबकी आंखें खुल जाती हैं। सब समझ जाते हैं कि रोली ने झूठ बोला था ताकि वो और मधुबाला घर से न निकाले जाएं। गुस्से से भरी दादी साफ कह देती हैं, अब रोली और मधुबाला इस घर में एक पल भी नहीं रह सकते।